आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं और ना शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने पर कभी सवाल उठाए हैं। क्या वस्तुतः ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये पहली बात तो ये है कि राज सत्ता और धर्म सत्ता का घालमेल नहीं होना चाहिए। हम उसमें दो संदर्भ में हम कहते हैं। पहली बात तो मोदी जी अपने योगी जी ये बतावें कि वो राजनेता हैं कि वो धर्म नेता हैं। हमारा संविधान जो बताता है राज सत्ता हमारे यहाँ संविधान से चलती है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको उस संविधान का पालन करना चाहिए और हमारा संविधान किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता है राज सत्ता। तो संविधान में तो ऐसी कोई रोक नहीं है ना। अगर आप संत हैं, अगर आप साधु हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं, ये बात तो है ना। लेकिन राज सत्ता पर बैठ करके आप धर्म विशेष की बात आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक हैं तो आपको राज सत्ता पर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए अगर आप मठ के महंत हैं तो अब शंकराचार्य जी के संदर्भ में भी कल काशी में कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ससम्मान राज दरबारों में जब उनको बुलाया जाता था और धर्म के विषयों पर उनसे राय ली जाती थी तो शंकराचार्य उसमें समाधान बताते थे, दिशा निर्देश देते थे। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कुछ मुद्दों को खुद ही इनिशिएट करके सामने लेकर आ जाते हैं। क्या ये ठीक होना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म के व्यक्ति होने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं? देखिए, दो बातें पहले हम करेक्ट करना चाहेंगे। अशोक जी ने कहा कि हमने वक्तव्य दिया है कि अगला मेला माघ का हम नहीं होने देंगे। ऐसा वक्तव्य हमने कभी नहीं दिया है। हमने अभी आपसे भी कहा और पीछे कई बार कहा कि अगले माघ मेला में हम फिर आएंगे, फिर से वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर से मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। हाँ, जिसको रोकना है वो फिर से रोके, ये हमने जरूर कहा। लेकिन ये कि स्पष्टता आने के बाद आपकी तरफ से तालियां भी होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि माघ मेला नहीं होने देंगे, इसलिए ये आरोप खंडित कर रहे हैं, गलत है। ये हम ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं कि धर्म के लोगों को और राजनीति के लोगों को एकदम कंपार्टमेंट्स में काम करना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि दोनों दो विधा है जी। यद्यपि दोनों लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है। राजनीति भी कहती है हम लोग कल्याण करेंगे, धर्म भी कहता है हम लोग कल्याण करेंगे जी। लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। क्या इनमें भेद है? भेद ये है कि राजनीति कहती है कि पहले हमको सत्ता दो, सत्ता से सामर्थ्य प्राप्त करके हम लोक कल्याण करेंगे। और धर्म कहता है कि जितनी भगवान ने हमको सत्ता दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उतने से हमसे जितना हो सकता है हम लोक कल्याण करेंगे। तो उसको सत्ता नहीं चाहिए होती है, जितना उसके पास है उसी में वो लोक कल्याण के लिए चल पड़ता है। तो दोनों की प्रकृति अलग है, इसलिए दोनों को साथ नहीं चलना चाहिए। दोनों लक्ष्य में एक हों वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते में एक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म की गद्दी पर बैठा हुआ है उसने धर्म की शपथ ले रखी है, और जो राजनीति की गद्दी पर बैठा है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के बैठता है। तो धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ, दोनों शपथ कोई एक साथ कैसे निभा सकता है? ये बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आना चाहिए। धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर अगर ये बात है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ नहीं हो सकती, तो फिर गौ माता के संदर्भ में भी धर्म जो व्याख्या करता है सनातन धर्म, क्या उस हिसाब से संविधान की शपथ लिए हुए एक व्यक्ति के ऊपर ये प्रेशर डाला जा सकता है कि आप अमुक काम कीजिए अमुक समय के भीतर? बिल्कुल। भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि सरकारें जनाकांक्षा की पूर्ति के लिए होती हैं और जनता अपनी आकांक्षा उनको समय समय पर बताती रहे, और अगर जनाकांक्षा के विरुद्ध वो कुछ कार्य कर रहे हों तो उनको सचेत भी करती रहे। और इसी के लिए अपने यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। ये पूरे देश की जनाकांक्षा है और लंबे समय से चली आ रही है, आज़ादी के पहले से चली आ रही है। 78 साल तो आज़ादी के हो गए। तो गौ माता की हत्या बंद हो, देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है। इसलिए इस भावना को स्वर देना और गौ माता की रक्षा ये धार्मिक विषय है, इसलिए धर्माचार्य होने के नाते उसमें समर्थन करना और जनाकांक्षा को स्वर देना ये हमारा धार्मिक कार्य है, वो हम कर रहे हैं। हम राजनीति से बिल्कुल नहीं जुड़े। ये मामला अब 78 साल से जनाकांक्षा के विरुद्ध चला जा रहा है, इसलिए अब हमने इसको स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर के स्वयं इसमें आगे आकर के नेतृत्व करने के लिए उठाया है। आपकी इस बात पर ये जो समर्थन है ये बताता है कि आपकी इस बात के साथ लोग कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन स्वामी जी, आपने अखिलेश यादव को माफ करने के लिए तो कोई शर्त नहीं रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे। तो आपने माफ क्यों किया उनको? क्या कर दिया है? और किया है तो कौन सी शर्तें उन्होंने पूरी की जिसके बेसिस पे आपने उनको माफ किया? ऐसा है कि अखिलेश यादव हमारे पास आए थे, हरिद्वार के कुंभ में आए थे, और उन्होंने सामने आकर के
साष्टांग प्रणाम किया और वाक्य बोला, त्राहिमाम शरणागतम। लिटरली यही वाक्य बोला। हमने कहा किस बात की क्षमा चाहते हो, किस बात से रक्षा चाहते हो? उन्होंने कहा हमारे अफसरों ने बहुत बड़ी गलती की, अपराध किया, मुझे इस बात का अनुभव है, एहसास है, उसी की क्षमा मांगने में आया हूँ। हमने कहा हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, हमको क्षमादान का अवसर नहीं है, आप उनके पास जाइए। तो हमारे गुरुजी 2 किलोमीटर दूरी के आश्रम में थे, वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने गुरुजी से क्षमा याचना की। गुरुजी ने क्षमा कर दिया, हमने भी क्षमा कर दिया। गुरुजी के कहने के बाद हमारे कहने का कोई मतलब भी नहीं था। यहाँ पर कोई क्षमा मांगता? क्षमा मांगने मात्र से पाप धुल जाते हैं। पहले एहसास तो हो कि हमसे अपराध हुआ। यहाँ तो अभी एहसास ही नहीं है कि हमसे अपराध हुआ, किसी ने अभी ये बात कही नहीं कि गड़बड़ी हो गई, तो क्षमा याचना का कोई प्रश्न नहीं है। और जब क्षमा याचना ही नहीं है तो कौन सी शर्त? उन्होंने भेजे थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे, हमने कोई शर्त नहीं रखी। आपको हम लोग बता चुके कि उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन क्षमा की कोई बात नहीं थी। इसलिए हमने बाकी सब चीज़ों को ठुकरा दिया, क्योंकि मूल तो क्षमा याचना है। एहसास है कि हमसे अपराध हुआ, वो इसमें हुआ ही नहीं था, इसलिए हम किसी लोभ में पड़े नहीं। यही तो हमने कहा था। और क्या कहा था? और हमने ये कहा था कि अगर हम इसको, इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते जो उधर से आए थे, तो हमारी आत्मा जिंदगी भर हमको कचोटती कि तुमने बच्चों को, तुमने बुजुर्गों को, तुमने सन्यासियों को, हमको पिटवा करके उसके बदले में ये सुविधा ली है। तो हम इससे कितना खुशी रह पाते जीवन में। इसलिए भी हमने इसको ठुकरा दिया कि ये किसी दशा में स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्षमा ही इसमें एकमात्र बात है। और क्षमा, पहले दिन हमको लगता था कि अधिकारियों की गलती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको लगने लगा कि अधिकारियों की नहीं, ये ऊपर की गलती है। और जब कालनेमी जैसा वक्तव्य आ गया, तब तो हमको पक्का भरोसा हो गया कि ये श्रीमान की ही गलती है। स्वामी जी, डिप्टी सीएम तो आपके चरणों में प्रणाम भी कर रहे थे। अरे भाई, वो राजनीति है। डिप्टी सीएम बिल्कुल अच्छा कह रहे थे। हमने कहा, हमने तो उसी समय स्वागत किया था कि इनकी बात समझदारी की है, लेकिन वो कहाँ आ पाए। बाद में उनका वक्तव्य आया कि मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। उनको नहीं कहा गया, रोक दिया गया, या तो नहीं कहा गया। लेकिन इस सब के बीच में क्या सिर्फ गौ, देखिए, गाय जो है, गाय केवल हम तो खाली धार्मिक उसके रूप में नहीं देखते हैं, मानव मात्र के लिए गाय माता है। और 2 बातों पर हम आपका ध्यान रखेंगे। एक तो यह है कि 2015 की चर्चा बार बार आ रही है और 2026 की वो चर्चा बार बार आ रही है। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के न्याय का, उसके आदेश का पालन कराना था, उसके संदर्भ में वो सरकार की जिम्मेदारी थी। मतलब जो समाजवादियों ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया, वो सही किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो गलत किया है। सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं, उस समय वो सरकार कर रही थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो पालन करावे और वो सम्मान पूर्वक उसका पालन कराए। उस पूरे आंदोलन का लाठीचार्ज के ठीक पहले वाला जो भाषण देने वाला भगवानंद तिवारी था आपके मंच पर। अच्छा, और दूसरी बात, देखिए जो हो रहा था कि वो कौन, अब ये इस पर अशोक पांडे जी की टिप्पणी। राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल करने वाले ये लोग निंदनीय हैं। और ये भी निंदनीय है कि माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरह से गोदौलिया पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भी निंदनीय है। शंकराचार्य जी को चुनार में गिरफ्तार करके रखा गया, ये भी निंदनीय है। तो प्रयागराज वाली घटना निंदनीय नहीं है? प्रयागराज की घटना की जांच होगी, जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, और निश्चित तौर पे हम इन्हें ये कबारेंगे। ये योगी बटुकों की वहाँ चुंडी खींची गई प्रयागराज में, जो अपने आप को धार्मिक सरकार कहती है। हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी